नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे महामारी के दौरान हुए घोटाले की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोविड-19। जी हां, 2 साल तक सारी दुनिया इससे ग्रसित रही। वहीं मुंबई महानगर पालिका के कोविड घोटाले की जांच जो शुरू हो गई, जी हां, जिसमें देरी हो रही थी ऐसा कहा जा रहा था, वो शुरू हो चुकी है। पहले 3 महीनों में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब तक धैर्य रखा। मौजूदा कार्रवाई पिछले साल दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की जा रही है। कोविड घोटाले में सूरज चौहान और अन्य लोगों की जांच का तार निश्चित रूप से ठाकरे परिवार और खासकर आदित्य ठाकरे तक पहुंचने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। चौहान आदित्य की परछाई बने हुए थे। गुरुवार को ईडी की छापेमारी के दौरान आदित्य के करीबी सूरज चौहान के पास से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने की बात सामने आई। पिछले 24 सालों से मुंबई में महानगर पालिका पर शिवसेना का दबदबा और कब्जा रहा है। जांच कर रही एजेंसी ईडी को शिकायत मिली है। पहले बॉडी बैग की कीमत 6,719 रुपए किसने और किसके लिए तय की, आपूर्ति किसने की, और पीपीई किट की कीमत इतनी अधिक क्यों निर्धारित की गई। बॉडी बैग की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। बैग किस तरह का होना चाहिए और कीमत कितनी होनी चाहिए थी, इसकी जांच भी चल रही है। रोजाना 5,000 पीपीई किट लिए जाते थे, लेकिन इसके लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं की गई, क्योंकि आपातकाल में जब भी ऐसी महामारी होती है तो एक तरह की व्यवस्था होती है कि बगैर टेंडर के लोगों की जान बचाने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। लेकिन रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन हाफकिन के 600 रुपए में मिलता था। हाफकिन महाराष्ट्र सरकार की एक इकाई है, लेकिन इसे 1568 रुपए में खरीदा गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी भी की गई। इस बीच कोविड के दौरान खरीद घोटाले के अलावा जांच कर रही है ईडी, जो एजेंसी जांच कर रही है, उसे उस दौरान जो टेम्पररी मेकशिफ्ट यानी कि अस्थाई अस्पताल बनाए गए थे, उसकी भी जांच यानी उसमें हुए घोटाले की जांच भी ईडी कर रही है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के सबसे करीबी सुजीत पाटकर जबरदस्त घेरे में दिखाई दे रहे हैं। तथ्य के हाथ लगे 2 दस्तावेज हैं। 2 दस्तावेज ऐसे हैं जिसके मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में महानगर पालिका आयुक्त यानी कि बीएमसी आयुक्त के भी दस्तखत हैं, यानी कि प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक सबको पता थी। कागज जो साइन किए जा रहे थे उसमें, जी हां, म्युनिसिपल कमिश्नर के भी दस्तखत हैं। अब जांच तो चल रही है। ईडी ये पता लगाने में लगी है कि आखिर अगर अनियमितता बरती गई तो इसका आका कौन है, जिसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार तब की तत्कालीन सरकार थी। ईडी ने इस सिलसिले में गुरुवार को लगभग 16 लोगों के यहां जांच और छापेमारी की। ईडी ने जबकि यानी कि तब के तत्कालीन अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त संजीत जायसवाल के घर जांच के लिए पहुंची तो सूत्रों के हवाले से यह तथ्य को खबर है कि उनकी पत्नी सिद्धि जायसवाल ने उनके पिता द्वारा 90 के दशक में खरीदी गई मड आइलैंड की जमीन के कागजात और पार्किंसन से जूझ रही यानी कि पीड़ित मां द्वारा वसीयत के साथ साथ स्त्री धन के कुछ आभूषणों का ब्यौरा दिया ईडी के अधिकारियों को। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसके मुखिया मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा
यानी कि ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के प्रमुख की देखरेख में बीएमसी में हुए घोटालों की जांच चल रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट बीएमसी चुनाव के ऐलान के पहले महाराष्ट्र सरकार को सौंप देगी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट को लगता है कि यह उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कागज तो कागज हैं। आने वाले वक्त में इस घोटाले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जबरदस्त गरमाएगी, क्योंकि बीएमसी के अलावा नागपुर, पुणे सहित 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं। जी हां, और जांच अभी लंबी चलेगी। कई और ऐसे चेहरे जी हां सामने आएंगे जिनके तार कोविड के दौरान हुए इस घोटाले से सीधे जुड़ते दिखाई देंगे। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।